गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को भारत के मानचित्र में कुछ बिंदु जो आए हैं उनको कहाँ दर्शाना है और उनका स्थल कहाँ है और स्थान कहाँ है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में आए। बहुत सारे बिंदु इसमें से पिछले 2-3 एग्जाम में आ चुके थे क्लास 6, 7, 8 के मानचित्र में। तो मैंने कहा कि चलो ये मेन चीज़ जो है, मुख्य चीज़ें जो है उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हम इसमें करेंगे मानचित्र में। बाद में मैं आपको, जिसमें मैंने ये खाली रिक्त स्थान मतलब रिक्त राज्य छोड़े हैं, इनके बारे में बताऊंगा। नदी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं पूरा मानचित्र आपको दिखाऊंगा और बनाऊंगा आपके, ठीक है, आपके लिए। तो अभी आपको मैं सिर्फ 5 बिंदु बता रहा हूँ। देखो, पहला है हमारे पास भारतीय संसद भवन कहाँ है। भारत के मानचित्र में भारतीय संसद भवन को दर्शाना है। देखो, भारत के मानचित्र में संसद भवन को दर्शाना है तो हमारे पास सबसे पहले कहाँ जाना है। संसद भवन हमें पता होना चाहिए कि संसद भवन है कहाँ। संसद भवन कहाँ पर है? संसद भवन हमारे पास दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। संसद भवन नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली यहाँ पर है। संसद भवन नई दिल्ली यहाँ पर है, दिख रहा होगा। नई भारत को आप जब देखोगे तो ठीक यहाँ पर नई दिल्ली में ही आपको संसद भवन दर्शाना है, ठीक है। दूसरा आता है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप सिर्फ यहाँ देखना कि जगह कहाँ पर है। दूसरा आता है बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। गुजरात यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है। और गुजरात के ठीक नीचे या ठीक जहाँ पर गुजरात दिखा है वहां पर आप बड़ौदा लिख सकते हैं। गुजरात का स्थान पता चल गया ना, ये वाला एरिया इसका गुजरात का है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? देखो, गंगा नदी का उद्गम स्थल, हम सीधे पहले तो गंगा निकलती कहाँ से? हिमालय से निकलती है, वो सबको ही पता है। स्थल कहाँ है, इसका स्थान कहाँ है? देखो, सबसे पहले उत्तराखंड है। और ये इसकी यात्रा कहाँ खत्म होती है? जब ये बहती है सब बहुत, जब लास्ट कहाँ गिरती है? ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर गिरती है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ये नदी जब गिरती है तो यहाँ पर होती, यहाँ गिरती है, इसकी अंतिम यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। देख लीजिए इसका उद्गम स्थल, और इसमें कौन कौन सी नदियां संगम करती हैं, नदियां मिलती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहला है देवप्रयाग नदी। देवप्रयाग नदी और भागीरथी नदी जो गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है। इसमें है अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, और जो अलकनंदा या मंदाकिनी निकलती है नंदप्रयाग से निकलती हैं। और इन नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण हुआ। गंगा नदी का निर्माण हुआ। और जब नंदप्रयाग, देवप्रयाग और अलकनंदा, ये भागीरथी नदी, ये कहाँ से बहती है? उत्तराखंड के ही आसपास। जैसे देवप्रयाग है उत्तराखंड में है, ठीक है, और नंदप्रयाग उत्तराखंड में है। ये गोमुख के सामने, ये उत्तराखंड में है, सामने में गोमुख है, ये भी उत्तराखंड में है। इसका उद्गम स्थल भी उत्तराखंड में ही माना जाता है। उत्तराखंड यहाँ पर है, ठीक है। ठीक उत्तराखंड, नई दिल्ली के जस्ट बगल में नीचे साइड को उत्तराखंड है, दिख रहा होगा उत्तराखंड आपको। इसकी जगह देख लो कि आपको वही गंगा नदी दर्शानी है, ठीक है। अब देखो दूसरा, तीसरा, सॉरी, पांचवा है विद्रोह का मुख्य केंद्र मेरठ। विद्रोह का मुख्य केंद्र मेरठ कहां पर है, ठीक है। अब देखो मेरठ कहां पर है, सीधे उत्तर प्रदेश में जाना। जस्ट उत्तराखंड के नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा लंबा होगा, देख लेना, आपको ऐसे ऐसे घुमा है, लॉन्ग टाइप का है। यहाँ पर मेरठ है, उत्तर प्रदेश में ही मेरठ लिख देना, ठीक है। अब देखो एक और बचा था हमारे पास, ऊपर नीचे हो गए, मैसूर। यहाँ पर दिख रहा होगा मैसूर। मैसूर, मैसूर हमारे पास कर्नाटक में है। ये वाला एरिया कर्नाटक का है। कर्नाटक के ठीक बगल में नीचे मैसूर लिख देना, कर्नाटक की जगह में ही मैसूर लिखना। और जो बाकी एरिया है इनको दर्शाने के लिए हम, मैंने इसलिए नहीं दर्शाया कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम ठीक ठीक जो पॉइंट हमारे पास हैं उनको ही दर्शाया है। एक ये दर्शाया, ये दर्शाया और ये दर्शाया। देखो, पहले हमारे पास संसद भवन हो गया, फिर बड़ौदा हो गया, मैसूर हो गया, गंगा नदी का उद्गम स्थल हो गया, ठीक है, और विद्रोह का मुख्य केंद्र मेरठ हो गया। तो आप लोग, अब मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा आपको सोचना ना पड़े और ठीक ठीक जगह भरना है।
और जब कभी ये चीजें आती हैं और चीजों को भी दर्शाने के लिए बताएंगे, अगर ये चीजें आती हैं तो ठीक इन जगहों में ही दर्शाना है। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सबके पास मेरा नंबर है और आप लोग मुझे संपर्क करें। और इसमें 1 2 3 4 5 तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसका बहुत बड़ा इतिहास है, गंगा नदी का बहुत बड़ा इतिहास है। इसको जानने के लिए हम कभी आपको क्लास, जब स्कूल खुल जाएंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही दर्शाना। ठीक, धन्यवाद।